बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदर मजलिस हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद अज़हर हाफ़िज़हुल्लाह, मीरपुर के मेरे अहले तौहीद भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, मेरी आपके शहर, आपके इलाके, आपकी इस मस्जिद में पहली हाज़िरी है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात करके। आपने जो मुझे इज़्ज़त दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में इज़्ज़त नसीब फरमाए। मेरे बुज़ुर्ग, मेरी जमात के बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा
हाफिज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब हाफिज़हुल्लाह ने मेरे बारे में जो कुछ अर्ज़ किया, सच्ची जो कुछ इरशाद फरमाया, सच्ची बात है। मैं इस काबिल नहीं, बल्कि अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा आप अहबाब गुमान करते हैं। चूँकि ये सीज़न भी चल रहा है और माशाअल्लाह अहले हदीस भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो कोई भी मामला हो। हम चाहते हैं हम क्यों पीछे रहें। इस दौड़ में हम भी दौड़ रहे हैं और आज का प्रोग्राम भी उसी मुकाबले का एक हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, ये किसी महीने की, किसी दिन की, किसी त्यौहार की मोहताज नहीं। ये 12 मासी सदाबहार फूल है, जिसकी खुशबू जिंदगी के किसी हिस्से में मांद नहीं पड़ती। इसलिए हमें सीरत बयान करने के लिए अगयार की तरह रबीउल अव्वल का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ये काम वो करते हैं जिनके ये मामलात वक्ती होते हैं या हालात के ताबे होते हैं। हमारा मामला ऐसा नहीं है। रसूल से मोहब्बत 12 महीने होनी चाहिए। आपकी अजमत 12 महीने आपके दिल में होनी चाहिए, जैसा सहाबा किराम के दिलों में होती थी। दूसरी बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के या जिंदगी के 2 बड़े हिस्से हैं। एक मक्की हिस्सा है और एक मदनी हिस्सा है। मक्की हिस्सा 13 साल पर मुहित है और मदनी हिस्सा 10 सालों पर मुहित है, और दोनों को जमा करें तो ये 23 साल बनते हैं। ये जो मक्की हिस्सा है, आपकी जिंदगी में 2 मसले बड़े नुमायां रहे। एक तौहीद और एक अकीदा आखिरत। आप दुनिया को यही समझाते रहे 13 साल तक, इसलिए कि तौहीद जो है वो जमीन बनाती है। आप खेती बाड़ी करने वाले भी लोग हो, जिम्मेदार लोग हो। ऐसा नहीं होता कि जमीन पक्की सीधी पड़ी हुई है और आपने जाके बीज डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर बीज के लिए जमीन बनानी पड़ती, और हर बीज के लिए जमीन अलग तरीके से बनानी पड़ती। आपने देखा होगा ये प्याज वगैरह जो लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, ये ऐसे सीधी जमीन में नहीं लगाते। बीच में मुंडेरे बनाते हैं, फिर उस साइड में प्याज लहसुन लगाते हैं, और बीच में जो नीचे जगह होती है वो पानी के लिए छोड़ी जाती है। लेकिन जब आप गंदम उगाते हैं, कपास उगाते हैं, तो उसकी जमीन इस तरह नहीं बनाते जिस तरह प्याज की बनाते हैं। ये जो ईमान का बीज जिस दिल में लगता है, वो जमीन भी आम जमीन नहीं होती है। वो बड़ी खास जमीन होती है जिसमें अल्लाह ईमान का बीज बोता है। आप हैरान होंगे कि दुनिया में बेशुमार बर्तन हैं आपके घर में। रोटी के लिए अलग, सालन के लिए अलग, चावल के लिए थोड़ा ट्रे नुमा, जर्दा जो मीठा बनाते हैं उसके लिए छोटी ट्रे, पुलाव के लिए बड़ी ट्रे,
और साथ में दस्तरखान पर छोटी छोटी कटोरियाँ भी रखी हूँ, तो हम मौलवी लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब आखिर में खीर या कस्टर्ड भी है। ये हर चीज के लिए अलग बर्तन है। हत्ता कि सुरमा भी आप घर में रखते हैं तो प्लेटों में नहीं रखते, उसकी अलग सुरमेदानी है। लेकिन कमाल है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को रखने के लिए बर्तन तलाश किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के लिए जिस बर्तन का इंतखाब किया वो सहाबा किराम के दिल थे। उन दिलों में अल्लाह कहता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान का बीज भी बोया, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और उसकी आबियारी भी अल्लाह ने खुद की। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, जैसे तजर्बाकार किसान अपना जो आम का पेड़, अमरूद का बूटा, अनार का बूटा जो लगाता है, उसके आसपास जो खुद रव बूटियां उगती हैं जो उस पौधे की एनर्जी को जायल करने वाली होती है, किसान गोडी करके उन खुद रव बूटियों को निकाल देता है। अल्लाह कहता है मैंने भी यही काम किया। जब सहाबा के दिलों में मैंने ईमान का बीज बोया, फिर उसके साथ कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, कुफ्र जैसी, फिस्क फुजूर जैसी, नाफरमानी जैसी बूटियां हमने सहाबा के ईमान के साथ उगने ही नहीं दी। ये वो पाकबाज हस्तियां थी जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हिफाजत, जिनकी अपनी जिंदगियां इतनी महफूज थी, उन्होंने नबी मुकर्रम की सीरत की हिफाजत, और इस तरह की आपके लैलो नहार, आपके दिन, आपकी शाम, आपकी सुबह, आपका उठना, आपका बैठना, आपका नमाज पढ़ना, नमाज में हाथ बांधना, रुकू करना, सजदा करना, रफ़ुल दैन करना, एक एक चीज सहाबा किराम ने महफूज की। और ये शर्फ अल्लाह ने, जैसा कि मोहतरम हफ्सा फरमा रहे थे, ये शर्फ अल्लाह ने इस्लाम को बख्शा है। न सिर्फ नबी की जिंदगी महफूज है, बल्कि नबी के यारों की जिंदगियां महफूज है, और वो अस्मा और रिजाल के वो रावियान जिन्होंने नबी की सीरत को बयान किया और कौल और फेल को महफूज किया, उनकी जिंदगियां भी महफूज है अस्मा और रिजाल के नाम से। ये अल्लाह ने बड़े मखसूस अंदाज से इस्लाम की हिफाजत फरमाई। अब जिस हस्ती की सीरत आप सुनने जा रहे हैं, पहले आपके दिलो दिमाग में उसकी अहमियत बैठनी चाहिए कि वो हस्ती है, उसका बोलना हमारे बोलने जैसा नहीं है, उसका कुछ करना हमारे करने जैसा नहीं है। वो जो बोलता है, वो जो करता है, वो दीन बन जाता है। हमारा करना, हमारा बोलना दीन नहीं है। बेशुमार मवाक़ आज हम दुनिया में, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कोई भी मकबा फिक्र है, आप उनसे पूछें आपने ये मस्जिद क्यों बनाई है, वो बोलेगा भी अल्लाह को राजी करने के लिए। आप उनसे पूछो आप नमाज क्यों पढ़ते हो, अल्लाह को राजी करने। हर मसलक वाला यही बोलेगा अल्लाह को राजी करने। लेकिन आप हर मसलक के पास तरीका अलग अलग देखो। इस मस्जिद में लोग सीने पर हाथ बांधते, दूसरी मस्जिद में नाफ पे बांधते, तीसरी मस्जिद में तहत सुर्रा नाफ से नीचे बांधते हैं, चौथी मस्जिद में हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन जिससे भी पूछो वो यही कहेंगे हम अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन कभी आपने अल्लाह से भी पूछा कि अल्लाह हम जो तुझे राजी करना चाहते हैं, तुझे राजी करने के ये सारे तरीके हैं या इनमें से कोई एक तरीका है?
ये अल्लाह से भी तो कभी पूछे ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी मिसाल, बाज हमारे इतने गहरे दोस्त होते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है, वो हमें कभी कोई सूट गिफ्ट करते हैं ना, वो शापर में डाल के घर पे नहीं ले जाते, बल्कि हमें कहते हैं कैरी साहब आप फुर्सत मिले तो दुकान पे आइएगा, दुकान पे आइएगा। वो दुकान पे क्यों बुलाते हैं? जबकि वो मस्जिद में या घर में भी सूट दे सकते थे, वो सूट ही देंगे, लेकिन दुकान पे क्यों बुलाया है? जी, मैं आपसे सूट नहीं ले रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं किस लिए बुलाते हैं दुकान पे? ताकि मैं अपनी पसंद से, जब बंदा जो गिफ्ट दे रहा होता है और जिसको गिफ्ट दे रहा होता है, तो गिफ्ट लेने वाला अगर उस गिफ्ट से खुश ना हो तो देने वाले को भी खुशी नहीं होगी। ये बात पक्की है ना। जब आप नमाज का तोहफा अल्लाह को पेश करते हैं, आप रोजे का तोहफा अल्लाह को पेश करते हैं, हज का तोहफा अल्लाह को पेश करते हैं, तो आपको ये भी फिक्र होनी चाहिए ना कि अल्लाह को भी मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आए। अगर उसको पसंद ना आए, हिंदी जुबान का एक नकूला है जो एक दुल्हन ने कहा, उसको बना संवार के बिठाया, दुल्हन को बना संवार के बिठाया गया, जेवर पहनाया गया, कपड़े पहनाए गए, लेकिन वो मुंह बना के बैठा, खुशी नहीं हुई। जज़ाकल्लाह। खुश नहीं हुई। मां आई, दुल्हन से कहा, बिटिया लोग सहेलियां तेरी आती हैं, जो भी औरत तेरे पास आती है तेरी तारीफ करती है, कोई कहती है कि ये तो लगता है ये जेवर बना ही इसी के लिए था, इतना जच रही है जेवर, ये कपड़ा इतना सज रहा है तुझ पे, और तू ना किसी का शुक्रिया अदा करती है और ना किसी की इस बात पे तारीफ पे मुस्कुराती है, तो ये तो बदअखलाकी है। तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए कि लोग, सहेलियां, तेरी चच्ची, तेरी खाला, तेरी फूफी सब तेरी तारीफ कर रही हैं। तो उसने एक जुमला कहा जो उर्दू में भी मुस्तामिल है, असल हिंदी का है, सुहागन वो जिसे पिया जाए, सुहागन वो जिसे पिया जाए। अम्मा ये सारी दुनिया मेरी तारीफ करे, मुझे उसका क्या फायदा? मजा तो तब है कि मैं जिसकी दुल्हन बनी हूं, जिसके लिए मुझे सजाया गया, वो जब पहली नजर मुझ पे डाले तो बोले सुभान अल्लाह। खुशी की बात तो तब है ना कि मैं जिसकी दुल्हन बनी हूं वो पसंद करे, सारी दुनिया पसंद करे और वो पसंद ना करे तो मेरे दुल्हन बनने का और इनकी तारीफ का मुझे क्या फायदा? सुहागन वो जिसे पिया चाहे, असल दुल्हन वो है जिसे शौहर पसंद करे। आप रब को जब उसके बंदे होने के नाते कोई चीज पेश करते हैं तो वो अगर पसंद ना करे तो आपके पेश करने का, गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं। रखते 8 हूं रमजान में या 20, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अल्लाह को क्या पसंद। अगर आज तक नहीं पूछा तो आज पूछिए। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब इन्हें बता दीजिए, ये मेरे बंदे मुझे राजी रखना चाहते हैं, मुझे खुश करना चाहते हैं, मुझसे याराना कायम करना चाहते हैं। इन्हें बता दीजिए कि मुझे राजी करने का एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह।
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद बना लो, अपना लीडर बना लो, अपना रहबर बना लो। फिर दुनिया में जो नक्शे पा मैं जमीन पे छोड़ता हुआ चलता आ रहा हूँ, उन्हीं नक्शे पा पे तुम भी चलते चले आओ। युहब्बुकुमुल्लाह, नतीजे में तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। अल्लाह तुम्हारी नमाजें कबूल करने लगेगा, तुम्हारा हज कबूल करने लगेगा, तुम्हारे रोजे कबूल करने लगेगा, तुम्हारी ज़कातें और खैरात और सदकात कबूल करेगा। तरीका सिर्फ एक है कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे मत देखो, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को देखो, आपके नक्शे कदम पर चलते चले आओ। नतीजे में वो तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। हम सवाल करते हैं इलाहुल आलमीन, दुनिया में हम तो बड़े मतलबी लोग हैं, जिससे भी दोस्ती और यारी बनाते हैं हम उसमें फायदे ढूंढते हैं। शादी में, खुशी में, गमी में दोस्त काम आ जाते हैं, बीमारी में दोस्त आप काम आ जाते हैं, पैसे की जरूरत हो दोस्त काम आ जाते हैं। इलाहुल आलमीन, अगर तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलकर तुझसे दोस्ती बना ली, तुझसे याराना रख लिया, तेरी दोस्ती का हमें क्या फायदा होगा। फरमाया यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी की सियाकारियां माफ फरमा दूंगा। मुझसे ताल्लुक जोड़ के तो देखो, तुम्हें मस्जिद बनाने का फायदा होगा जब मैं तुम्हारे गुनाह बख्शूंगा। सारा दिन रमजान में भूखा और प्यासा रहने का तुम्हें फायदा होगा जब तुम मेरे नबी के उसवे पर चल कर आओगे। 1-1.5 मिनट से फर्क कोई नहीं पड़ता, हम 15 मिनट भी लेट कर सकते हैं। जिसने सारा दिन गुजारा वो 1 मिनट 1.5 मिनट और भी गुजार सकता है। लेकिन रहमत आलम ने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक हक पर रहेगी, गुमराह नहीं होगी, जब तक सहर में जल्दी और इफ्तार में, सहर में ताखीर और इफ्तार में जल्दी करती रहेगी। इसलिए सूरज छुपते ही रोजा खोल दो, सूरज छुपते ही रोजा खोल दो। अब ये एहतियातें मत करो, मस्जिद में भी घड़ी है, वो भी वही टाइम गुरूब आफ्ताब का बता रही है। मेरी कलाई पर भी घड़ी, आपकी कलाई पर भी घड़ी, आपके घर में भी घड़ी, सारे मीरपुर की घड़ियां एक ही टाइम बता रही हैं कि सूरज छुप गया। फिर भी बराबर मस्जिद वाला मौलवी कहता है मियां मरते नहीं हो, 1.5 मिनट सब्र कर लो, हो सकता है सूरज वापस आ जाए। अरे याद रख लो क़यामत से पहले सूरज वापस आने वाला नहीं, वो एक दिन रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया है, मगरिब को सूरज जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सजदे की इजाजत मांगेगा, अल्लाह मना करेगा, वापस आएगा, मगरिब से तुलू होगा, तौबा के दरवाजे बंद होंगे, उससे पहले सूरज कभी वापस आने का नहीं। क्यों 1-1 मिनट, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 मिनट इंतजार कराते हो? बात ये नहीं कि हम सब्र नहीं कर सकते, बात ये है कि मोहम्मद अरबी का तरीका ये नहीं है। आपने फरमाया सूरज छुप जाए तो फौरन रोजा खोल दो। आज कितने देहात के लोग ऐसे हैं, लोगों ने उनको जुमे से महरूम कर दिया, ये फतवा दे दिया कि देहातों में जुमे नहीं होते, लोग जुमे नहीं पढ़ते, और जो पढ़ने लगे तो उनको फतवा दिया कि साथ में एहतियाती जोहर भी पढ़ो, जुम्मा भी पढ़ो, एहतियाती जोहर भी पढ़ो। क्यों? हो सकता है जुम्मा ना हुआ हो सकता है जुम्मा ना हुआ हो, जुम्मा भी पढ़ो लेकिन एहतियातन जोहर भी पढ़ो, हो सकता है जुम्मा ना हुआ हो। रोजा खोलो लेकिन एहतियातन 3 मिनट बाद में खोलो,
हो सकता है सूरज अभी खड़ा हो। मैंने कहा निकाह भी दोबारा पढ़वा लो, हो सकता है पहला ना हुआ हो। जब सारा मामला शक में ही चला, सारा मामला शक, और शक और ईमान ये दोनों मुतजाद चीज़, दोनों मुतजाद चीज़। शक आया ईमान गया, ईमान आया शक गया। ये अजीब अजीब मजहब है जो शक और ईमान दोनों एक ही बर्तन, एक ही दिल में, एक ही सीने में। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की ऐसी तरबियत की, ऐसी तरबियत की, जो हैसियत सहाबा कुरान को देते थे वही हैसियत नबी के फरमान को देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मुक़ल्लिदीन की पैदा करदा सोच है कि सबसे पहले मसला कुरान में ढूंढो, अगर कुरान में ना मिले तो फिर हदीस में ढूंढो। ये इस्लामी फिक्र नहीं, ये इस्लामी फिक्र नहीं। कभी भी किसी सहाबी को अल्लाह के रसूल ने ये पाबंद नहीं किया कि पहले मसला कुरान में ढूंढो, ना मिले तो फिर हदीस में ढूंढो। ये दोनों हुज्जत के एतबार से, जैसा कि शेख साहब फरमा रहे थे, वही मतलू और गैर मतलू। ये कुरान जो वही मतलू कहलाता है, जिसकी तिलावत की जाती है, हुज्जत के एतबार से, दलील के एतबार से, सनद के एतबार से, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई मुफ्ती से मसला पूछता है और उसके जहन में सबसे पहले जवाब में हदीस जहन में आती है, तो वो इस बात का मुकल्लफ नहीं है कि कुरान की आयत ढूंढने का इंतजार करे। वो अगर हदीस उसके जहन में आगे, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। इमाम अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे हैं। उनके ज़माने में महल्ले में एक औरत थी जो गासिला थी, यानी मैयत जो औरत फौत हो जाती थी महल्ले में, वो औरत उसको गुस्ल देती। क्योंकि हर औरत को उसका तरीका नहीं आता, वो ज़रा सीखी भी थी, उसको तरीका भी आता था, ज़रा बहादुर थी। औरतें डरती भी, मैयत को हाथ नहीं लगाती, चेहरा नहीं देखती कि इजराइल यहीं आसपास कहीं होगा, फिर मैं जाऊंगी तो मुझे भी देख लेगा, अगले दिन हमारे घर में आ जाएगा। ये एक खौफ होता है। तो वो एक ही पूरे मोहल्ले में एक खातून फौत हो गई। उस औरत के पास गए कि जी मैयत को गुस्ल देना है, औरत है, फौत हुई है। उसने कहा मैं तो हालत हैज में हूँ और ये तो नापाकी की हालत है, तो आप उलमा से पूछ के बताओ मुझे। अगर वो कहते हैं गुस्ल दे सकती है, मैं हाजिर हूँ। अगर वो कहते हैं नहीं दे सकती, तो फिर मैं मजबूर हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। उलमा से पूछें, कोई कहे दे सकती है, उससे पूछे दलील क्या है, बोले दलील तो ज़हन में नहीं है, बस दे सकती है। कोई आलिम बोले नहीं दे सकती, दलील क्या है, बोले दलील तो ज़हन में नहीं है, बस नापाकी की हालत है, अकल कहती है कि नहीं दे सकती। इसी कश्मकश में ज़ोहर मस्जिद में लोग आए, इमाम अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह वो भी मस्जिद में आए। तो लोगों ने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब सुबह से जनाजा रखा हुआ है, एक ही औरत है पूरे मोहल्ले में गुस्ल देने वाली और कोई खातून नहीं है, और वो हालत हैज में है, और वो कहती है मुझे मसला बताओ, अगर जायज़ है तो मैं देने को तैयार हूं। इमाम अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसे कहो वो गुस्ल दे। लोगों ने कहा हजरत दलील क्या है? ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने सुबह भी कहा, 11 बजे भी कहा, 12 बजे भी कहा, किसी ने कहा दे, किसी ने कहा ना दे, दलील क्या है? अब आप ये देखिए, ये जो दलील मांगने का ज़ौक़ है ना, ये भी अल्लाह ने सिर्फ अहले हदीस को अता किया। ये सिर्फ अल्लाह ने अहले हदीस को, ये अजीब ज़ौक़। यकीन मानिए, बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने एक बच्चा खड़े होकर कहता है हजरत आपने जो ये बात की है ये किधर लिखा हुआ है, ये किधर लिखा हुआ है? ये बहुत खूबसूरत आदत नबी रहमत ने सहाबा किराम को, ये आदत उनमें कूट कूट कर
कूट कूट कर। लोगों ने पूछा हजरत दलील क्या है? इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दलील बुखारी की वो रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करके आए और जैसे आए तो हजरत आयशा से कहा कि आयशा वो जाए नमाज मुझे पकड़ा, जाए नमाज मुझे पकड़ा। हजरत आयशा ने झट से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हालत हैज़ भी हूँ, गोया मैं तो नापाकी की हालत में हूँ और ये मैं जाए नमाज तो एक पाक चीज़ है, आप उस पर नमाज पढ़ेंगे, मैं उसे कैसे उठा सकता हूँ, उसे कैसे हाथ लगा सकता? नबी रहमत ने हजरत आयशा से कहा, आयशा उठा के दो, इन्ना हैज़ा के लैसत फी यदिक, हैज़ तेरे हाथों में नहीं है, उठा के दे। हजरत आयशा ने वो जाए नमाज उठा के दी। मुझे बताइए, हालत हैज़ में औरत आटा नहीं गूंथती? आप उसके हाथ की पकी हुई रोटियां नहीं खाते? खाते हैं ना। वो ऐसा तो नहीं है, ये एक हुक्मी पलीदी है। ऐसा नहीं है कि औरत इन दिनों में नौज बिल्ला ऐसे हो जाती है जैसे कुत्ता, ऐसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ की पकी रोटियां भी खाते थे, उनके साथ बैठते भी थे, उठते भी थे, लेटते भी थे। आपने कभी इस तरह का सलूक नहीं किया कि ये नापाक है और हम पाक हैं और ये अगर हमें टच होगी तो हम भी नापाक हो जाएंगे। अब जब इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पेश की, लोगों की समझ में आ गई और लोगों की समझ में आई, लोगों ने जाकर के उसे बताया और उसने आकर के गुस्ल दिया। तो अब इसमें लोगों ने ये नहीं कहा कि पहले कुरान की आयत बताओ, ये तो आपने हदीस सुनाई, पहले कुरान की आयत बताओ। ये वो लोग फर्क करते हैं जो अल्लाह और उसके नबी की बातों में फर्क करते हैं। मेरे भाई, कुरान किसकी जुबान से आया? किसकी जुबान से? अल्लाह के रसूल की जुबान से। और हदीस किसकी जुबान से? अल्लाह के रसूल की जुबान से। फर्क सिर्फ कितना है, कुरान में अल्फाज भी अल्लाह के हैं और बात भी अल्लाह की है। कुरान में अल्फाज भी अल्लाह के हैं और बात भी अल्लाह की है। हदीस में बात अल्लाह की है, अल्फाज की तज़ीन और आराइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती है। ये फर्क। हदीस के जो अल्फाज हैं वो नबी करीम के का इंतखाब है, कुरान के जो अल्फाज हैं वो अल्लाह का इंतखाब है। लेकिन बात दोनों, हदीस की बात भी कुरान की बात भी दोनों अल्लाह। इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला इन्नमा ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माअहु, खबरदार अल्लाह ने मुझे कुरान भी दिया है और कुरान जैसी और चीज भी उसके साथ मुझे दी है, और वो हदीस से पाक से पाक। फरमाया, वइन अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। वो वक्त याद करो, अभी दुनिया वजूद में नहीं आई थी, सूरज वजूद में नहीं आया था, आसमान और जमीन भी वजूद में नहीं थे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अभी आबो गिल में मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो वक्त याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का इज्तिमा बुलाया, अंबिया का इज्तिमा बुलाया, गोया रिसालत कॉन्फ्रेंस कराई, सारे के सारे अंबिया जमा हैं, रब्बुल आलमीन ने उनमें एक करारदाद रखी, एक करारदाद पेश की, उनसे ऐदो पैमान लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम्हारे सरों पर रिसालत और नबुवत का ताज सजाऊंगा, इल्म और हिकमत से नवाजूंगा, शरीयत से नवाजूंगा, बेशुमार इल्म तुम्हें अता करूंगा। लेकिन जब दुनिया में तुम जाओगे, तौरात की तालीम दोगे, ज़बूर की तालीम दोगे, इंजील की तालीम दोगे, सुम्मा जाअकुम रसूल
जिसके सर मुबारक पे हम नबुव्वत और रिसालत का आखिरी ताज रखेंगे, वो आएगा। सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम, वो तुम्हारी भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी शरीयतों की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करेगा। लेकिन जब वो आखिरी ताजदार, हमारा आखिरी ताजदार दुनिया में आ जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी उस वक्त क्या बनेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये खिताब उम्मत से नहीं, इस दुनिया में आने वाले 1,24,000 पैगंबरों से कर रहा है। अल्लाह अंबिया से कहता है, तुम्हारे आने के बाद अगर हमारा आखिरी ताजदार भी दुनिया में आ जाए तो उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम सारे के सारे मिलकर उस पर जरूर ईमान भी लाओगे, उसकी नुसरत व ताईद भी करोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी। मीरपुर वालों, मेरा आपसे ये सवाल है, जब अंबिया को रब्बुल आलमीन इस बात का पाबंद कर रहा है कि तुम्हारी मौजूदगी में हमारा आखिरी ताजदार अगर आ जाए तो नबी होने के बावजूद, साहिबे तौरात होने के बावजूद, साहिबे इंजील होने के बावजूद, साहिबे ज़बूर होने के बावजूद तुम पर भी ये लाजिम होगा, अपनी किताबें बंद करके उसी मोहम्मद अरबी की शरीयत का प्रचार करोगे, उसी पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे। जब आमना के लाल के आने के बाद किसी नबी का सिक्का नहीं चल सकता, तो ईमानदारी से बताओ कि आमना के लाल के आने के बाद किसी उम्मती का सिक्का कैसे चलेगा? सोचिएगा घर जाके। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, लड़ाई करने नहीं आए, लेकिन आपके सोए हुए ज़मीर को जरूर जगाएंगे। रात की खलवत में अपने दिल पर दस्तक दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्तफ्ती क़ल्बक। बेशुमार मौक़ों पर अल्लाह के रसूल सहाबा से कहा करते थे, अपने दिल से फतवा ले, अपने दिल से पूछ। एक मुफ्ती मस्जिद में होता है, एक मुफ्ती मदरसे में होता है। अल्लाह ने एक मुफ्ती हर बंदे के दिल में बिठाया है, जिसे ज़मीर का मुफ्ती कहा जाता है। अल्लाह के रसूल अक्सर सहाबा से कहते थे, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने ज़मीर के मुफ्ती से पूछ, तेरा ज़मीर क्या कहता है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे 5 नाम रखे हैं, 5 नाम, उनमें से एक नाम है अनल हाशिर, जमा करने वाला, अल्लज़ी युहशरुन नास अला क़दमी यौमल क़ियामा, ऐसा जमा करने वाला कि क़ियामत के दिन मैं सबके आगे आगे हूँगा, सारी दुनिया मेरे पीछे पीछे होगी और मैं उनको मैदान माशर में लेकर आऊँगा। अरे उस वक्त भी तो नबी के पीछे आओगे सबको छोड़कर, उस वक्त भी तो नबी के पीछे आओगे सबको छोड़कर। आज से क्यों नहीं आते? आज से क्यों नहीं आते? अपनी आज से आदत बना लीजिए नबी के उसवे पर चलने की, ताकि अल्लाह आपको नमाज की कीमत रोज़े आखिरत अदा करे, आपके रोज़े की कीमत रोज़े आखिरत अदा करे। क्योंकि अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। हमने लोगों से, ऐ मुसलमानों, आपसे आपके जान भी, आपके माल भी हमने जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। ये माल, ये जान हमें दे दो, हमारी जन्नत तुम्हारी हुई। ये अल्लाह से हर मुसलमान सौदा करता। लेकिन मेरे भाइयों देखो, अहले हदीस के दिल में नबी की क्या शान है, क्या मकाम है, क्या रुतबा है। सुनन दारमी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था,
दो फरिश्ते आए, आसमान से उतरे गोया मेरी तरफ भेजे गए। एक फरिश्ता जमीन पर मेरे पास आ गया, एक फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान लटक गया, रुक गए। जो ऊपर दरमियान में रुका उसके हाथ में तराजू जिससे चीजें तोलते हैं, उसने तराजू का जो दस्ता होता है वो हाथ में पकड़ा और उस तराजू के दोनों पलड़े जमीन पर लटका दिए। जो नीचे वाला फरिश्ता है उससे ऊपर वाला फरिश्ता पहले पूछता है, क्या जिस हस्ती की तरफ हमें भेजा गया है अहो अहो, क्या ये वही है? नीचे वाला कहता है, हाँ ये वही शख्स है जिसके पास हमें भेजा गया। ऊपर वाला फरिश्ता अब नीचे वाले से कहता है, इनको एक परड़े में रखो। आप फरमाते हैं मुझे एक परड़े में रखा गया। दूसरे परड़े में फरमाया किसी और को रखा। हदीस में उसका नाम जिक्र नहीं कि किसको रखा गया। ऊपर वाले फरिश्ते ने दस्ते को पकड़ के उठाया। आपने फरमाया मेरा पल्ला जमीन से हिला ही नहीं, और दूसरे वाला ऐसे फौरन, यानी वो मेरे मुकाबले में बेवजन फौरन उठ गए। अब ऊपर वाले फरिश्ते ने दोबारा नीचे वाले फरिश्ते से कहा, जिन हो बेअशरनी से 10 के मुकाबले में तोलो। आपने फरमाया मुझे 10 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन हो बेमियातन, इसे 100 के मुकाबले में तोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने दूसरे पलड़े में 100 लोग बिठाकर मुझे तोला, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन हो बेअल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। फरमाया मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। अब नीचे वाले फरिश्ते ने ऊपर वाले फरिश्ते से कहा, अरे भाई तू क्या किस हस्ती का वजन किन लोगों से कराता है? कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजा। अल्लाह की कसम दूसरे पलड़े में सारी की सारी कायनात भी रख देगा, फिर भी मोहम्मद अरबी का पलड़ा भारी रहेगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। फिर भी कोई कहता है कि ये रसूल को नहीं मानते तो कहता रहे, हम तो इसी तरह मानते हैं कि जब से अल्लाह के रसूल के रुख अनवर को देखा है फिर नजरों में कोई और चेहरा जचता ही नहीं। कोई कूफे को देखता है, कोई किस तरफ देखता है, कोई किस तरफ देखता है। हम तो सिर्फ मदीने वाली सरकार को देखते हैं और ना आपके आगे जाने की कोशिश करते हैं, ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे ईमान का तकाज़ा है। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करें। तो आलम अरवाह में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से ये मुआहदा किया कि तुम जब दुनिया में जाओगे अपनी रिसालत और नबूवत का प्रचार करोगे और तुम्हारे होते हुए हमारा आखिरी ताजदार आ जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी तुम अपनी शरीयत छोड़कर तुम सारे के सारे उसकी शरीयत का प्रचार करो और लोगों को अपना आप नहीं मनवाओगे, खुद भी उस पर ईमान लाओगे और लोगों से भी कहोगे कि इसको मानो। क्योंकि छोटे पीरों के मुकाबले में जब बड़ा पीर आ जाए ना तो फिर मेरा ख्याल है छोटों की वक़्त कम हो जाती है। बड़ा अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायनात में दूसरा कोई नहीं। जब तमाम अंबिया से अल्लाह ने पूछा कि क़ाला अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया, तुमने मान लिया, मेरे इस अहद व पैमान को तस्लीम कर लिया? फरमाया क़ालू अक़ररना, तमाम अंबिया ने इकरार किया। अइला फुला
नहीं, हम इसका इकरार करते हैं, दिलो जान से मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह बन जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूँ कि दुनिया की क़यादत और सियादत हमने मोहम्मद अरबी के नाम कर दी। अल्लाह ने तमाम अंबिया को गवाह बनाकर कहा। आज अहले हदीस के मदारिस का, मसाजिद का, तबलीग का, जलसों का, कॉन्फ्रेंसों का एक ही मकसद है, लोगों मोहम्मद अरबी के परचम तले आ जाओ। अल्लाह की कसम, दुनिया में भी सुरखरुई है, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया लौ बदा लकुम मूसा फत्तबातुमूह, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में दोबारा आ जाएं, फत्तबातुमूह, तुम सारे के सारे उनके पीछे लग जाओ, उनकी पैरवी करने लग जाओ। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम मामूली आदमी नहीं, साहिबे तौरात पैगंबर है, कलीमुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने वाला। बल्कि जब बुखारी शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल को ये नहीं जब तक बताया गया कि आप तमाम अंबिया से अफजल हैं, आप सहाबा से कहा करते थे मुझे मूसा पर फजीलत ना दिया करो। जब अल्लाह ने बता दिया, फिर अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया ना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फखर, मैं पूरी की पूरी आदमियत का सरदार हूँ, और ये बात फखर के तौर पर नहीं, इज़ारे हकीकत के तौर पर कर रहा हूँ। अल्लाह ने जब बता दिया, आपने फरमाया अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम तुम में दोबारा आ जाएं, वो उम्मती नहीं अल्लाह का पैगंबर है, फत्तबातुमूह, उस पैगंबर की तुम पैरवी शुरू कर दो, वतरकतुमूनी, और मैं मोहम्मद को छोड़ दो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तुम राहे हक से भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। ऐ मीरपुर वालों, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अपने ज़मीर को झंझोड़ कर, अपने ज़मीर को टटोल कर, अपने सीने और गरेबा में बातनी नजर डालकर मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मोहम्मद अरबी के आने के बाद अल्लाह के सच्चे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी गुमराही का सबब बन सकती है, तो अल्लाह के नबी के आने के बाद किसी उम्मती की पैरवी हिदायत का सबब कैसे बनेगी? सोचिएगा, बार बार सोचिएगा। सैयदना फारूक आजम अल्लाह के रसूल के सामने तौरात का एक सफ़ा लेकर के आए, पढ़ने लगे ताकि मैं तस्दीक कर सकूं ये बात सही है या गलत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से गुस्से की वजह से एक रंग जाता है, एक रंग आता है। सैयद फारूक आजम को पता चला, बर को एक तरफ रखा। अल्लाह के रसूल, मैं तो आपके रसूल होने पर, रब के राजी होने पर, इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ, मैं तो सिर्फ तस्दीक करना चाह रहा था। आपने फरमाया, ऐ उमर, तू आज तौरात की तस्दीक मुझसे कराता है मेरे आने के बाद। अगर खुद तौरात वाला लौकाना मूसा हय्यन, अगर वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पर अल्लाह ने ये पूरी तौरात नाजिल की है, लौकाना मूसा हय्यन, अगर आज वो जिंदा होते, मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, और वो जन्नत में जाना चाहते, उन्हें भी मेरी सुन्नत के दर के सिवा कोई दर नजर न आता। अगर अल्लाह का सच्चा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होता। इमाम मालिक फरमाते हैं, अस्सुन्नतु का सफीनत नूहन मर राकिबा फकद नजा व मन लम यरकब फकद गरक। फरमाया, सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के जैसी है, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया, जो सवार होने से रह गया वो गर्क हो गया, चाहे वो पैगंबर का सगा बेटा ही क्यों ना था। सुन्नत की मिसाल ऐसी है। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल के जलसे करने का ये मकसद नहीं होता कि जलसा खत्म हो तो आखिर में बिरयानी खाई और
उंगलियां चाटते हुए चले गए। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। यार इस दफा तो चावल कम थे, बोटियां ज्यादा थी। ये तारीफें होती। मेरे भाई, सीरत के जलसों का जो मकसद है, नबी पाक की जिंदगी के सीरत के कालिब में हम अपने आप को ढालें, हम अपने आप को ढालें। देखो, मैंने इब्तदा में आपसे अर्ज किया था कि आप नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह से भी तो पूछे ना, इतनी सारी मस्जिदों में से आया सारे तरीके तुझे पसंद हैं या कोई एक तरीका? अल्लाह कहता है मुझे मेरे नबी का तरीका, और नबी पाक खुद फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज तुम ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा। अब जाहिर बात है हमने तो नबी को नहीं देखा, लेकिन सहाबा ने नबी को देखा था। अब उस दौर में जो नबी करीम की बातें हैं वो आज हदीस में मौजूद हैं, और आप कहते हैं कि जी हदीस में तो सही भी है, ज़ईफ भी है, नासख भी है, मनसूख भी है। हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें क्या पता ये हदीस सही है ज़ईफ है। आप वो किताब सिर्फ बुखारी शरीफ, उसकी सिर्फ किताब सलाह, जिस पर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों का इत्तेफाक। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो जब इनका खत्म बुखारी होता है, तकमील बुखारी होती है, तकरीब बुखारी होती है, जिसमें बच्चे तलबा फारिग होते हैं, आप इनका वो दर्स सुनिए। हर दर्स में बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, ये बात जरूर आपको सुनने की मिलेगी। वो कहेंगे असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी। ये मुहद्दिसीन का फैसला है, कुरान के बाद अगर दुनिया में सही तरीन किताब है तो वो बुखारी शरीफ। आप बुखारी किताब सलात लीजिए, उसमें आप नमाज के तरीके का मुताला कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ी अज़बर कीजिए। अल्लाह के रसूल के हाथ बांधने का तरीका, रकू को जाते वक्त, रकू से उठते वक्त, नमाज शुरू करते वक्त, तीसरी रकअत पर आया आप रफ़ुल यदैन करते थे या आप सहाबा से कहते थे कि ये मक्खियां ना उड़ाया करो, मच्छर ना उड़ाया करो, या आप क्या कहते थे? अगर बुखारी शरीफ में वो तरीका आपको मिल जाए जो इस मस्जिद में है, तो आप समझ लें कि 1400 साल पुरानी नमाज यही है। अगर ये तरीका यहाँ नहीं मिलता, आप बरेलवियों की मस्जिद में जाए, आप बुखारी शरीफ वाली नमाज जो आपने मुताला किया है वहां देखें, इमाम से लेकर मुक्तदी तक आप उनकी सबबंदी देखें, इमाम नमाज का तरीका देखें, रुकू देखें, रुकू का बाद देखें, पता ही नहीं चलता रुकू और सजदा जुड़े हुए होते। समी अल्लाह हम्दा तो कहने की तौफीक ही नहीं होती, रुकू से बस ऐसे उठ नहीं पाते, या पता नहीं कमर में दर्द है, तो ऐसे कोई इमाम बनाते क्यों जो सीधा कड़ाई नहीं हो सकती। अब अल्लाह अकबर, फिर पहला सजदा भी माथा जमीन पे लगा, अल्लाह, फिर अल्लाह। नमाज पहलवानों की उठक बैठक का नाम नहीं, नमाज तो एक दुआ है, इबादत है। जब उसे आप दुआओं से खाली कर देंगे तो बाकी तो फिर पहलवान की एक्सरसाइज ही रह जाती है। नमाजों को अपनी दुआओं से मुज़य्यन कीजिए। अगर आपको वो नमाज वहां मिलती है तो आप उस जमात के साथ जुड़ जाइए, वो अहले हक। अगर वो नमाज वहां नहीं मिलती तो जहां आपको मिलती है वहीं जो जुड़ जाइए। आप नमाज तो वो बनाइए। और वैसे भी हजरत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, वज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा अला सद्री, मुस्नद अहमद की रिवायत, आपने दायां हाथ अपने बाएं के ऊपर रखा और फिर दोनों को सीने पर रखा। और वाइल इब्न हुज्र आखिरी दौर का साहब, आखिरी दौर, इसको सारे मानते हैं। और नबी करीम से इसकी जिंदगी में दो मुलाकात, आखिरी दौर में दो मुलाकात। पहली मुलाकात गर्मी में हुई, फिर 6 महीने बाद आया जब सर्दियां थी, और दूसरी मुलाकात सर्दियों में हुई। और ये दो मुलाकातें बिल्कुल आखिरी दौर में। तो मुझे बताइए, हमें लोग कहते हैं इनके पास मियां वो पहले के दौर की रिवायत है। आखिरी दौर में ईमान लाने वाला सहाबी जो आपकी वफात से भी चंद महीने पहले आखिरी मुलाकात उसने की, उस वक्त भी वो इस नमाज को बयान करता है जो नमाज आज अहले हदीस मसाजिद में होती हैं। तो फिर मुझे बताइए मनसूख कब हुई, कब मनसूख हुई? और जब कोई चीज मनसूख होती है
तो उसका नासिख भी तो होता है ना। इसका नासिख कौन सी रिवायत, वो नासिख भी तो पेश कर। और अगर अकल के एतबार से भी देखो, मुझे बताइए मीरपुर वालों, माशाल्लाह आप मुझे पढ़े लिखे लगते हो, मुझे बताओ किसी को जो याद आती है किसी की, वो पेट में होती है या दिल में? और दिल कराची वालों का तो सीने में है, ये मैं गारंटी देता हूं। मीरपुर वालों का आप बताएं, मीरपुर वालों का भी सीने। औरतों का दिल, मर्दों का दिल, हनफियों का, शाफियों का, मालिकियों का, हम्बलियों का दिल कहां है? सीने में। अब मुझे बताइए, ये मोहब्बत से मैं आपसे सवाल करता हूं कि अल्लाह को पेट थाम के याद करना चाहिए या दिल थाम के याद? क्या किया? दिल थाम के याद करना चाहिए और दिल सीने में। पेट थाम के तो सभी याद करते हैं। देखिए, हम बच्चे पढ़ाते हैं पेट पे, बच्चे पढ़ाते हैं पेट पे, दुकान खोलते हैं पेट के, ट्यूशन पढ़ाते हैं पेट के, डॉक्टर क्लिनिक खोलता है पेट के, जिम्मेदार हल चलाता है पेट के। हम सारे काम पेट के लिए करते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं सबके पेट भरता हूँ, तेरा भी भर दूंगा, लेकिन अब मस्जिद में आकर 10 मिनट के लिए अब तो पेट छोड़ दे, अब तो दिल थाम के मुझे याद है। फिर ये जो रफुल दैन है, लोग कहते हैं ये मुनाफिक आते थे बगल में बुत छुपा। हदीस में रफुल दैन हाथ उठाने का जिक्र, रफुल इब्तैन नहीं है, बगल उठाने का हुक्म नहीं है। हाथ, अब ये फल कर लीजिए बुत है, ये बुत है, ये मैं बगल में डाल, अगर दूसरा भी कोई मोबाइल हो तो मेरी बगल में डाल। आप मुझसे 1000 रफुल दैन करवाएं, ये नहीं गिरेगा। ये मैं हाथ थोड़ा सा साइड पे इसलिए कर रहा हूँ, ये माइक की वजह से, वरना ये नहीं कि मोबाइल की वजह से, क्योंकि जब बगल उठाऊंगा तो ये गिरेगा ना। वो रफुल दैन है, बगलों का उठाना नहीं है, हाथ का उठाना। बुत गिरने का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर रफुल दैन की लॉजिक यही है कि बुत गिराने के लिए थी, तो ईमानदारी से बताइए वो पहली होनी चाहिए या दूसरी होनी चाहिए? तो पहली तो वो भी करते हैं, जो असल बुत गिराने वाली है वो तो तुम लोग भी करते हो। हमारी उस रफुल दैन पे एतराज है जो बुत गिरने के बाद है। तकबीर तहरीमा में बुत गिर गया, अब जो रुकू वाली रफुल दैन है वो तो बुत गिरने के बाद है, रुकू के बाद वाली भी बुत गिरने के बाद है, तीसरी रकत वाली भी बुत गिरने के बाद है। तो जिस रफुल दैन पर तुम्हें एतराज है वो तो अब तक अपनाए हुए हो, और जो बुत गिरने के बाद है उसको छोड़े। फिर ईद में 3 दफा रफुल दैन, पहली रकत में 3 दफा, दूसरी रकत में, क्या उस वक्त बुत तुम्हारा एल्फी से चिपका होता है जो 6-6 दफा रफुल दैन करते? खुदा का खौफ नहीं आता? नबी की सुन्नतों का किस तरह मजाक उड़ाया जाता है? वित्रों की तीसरी रकत में दुआए कुनूत से पहले आप रफुल दैन करते हो, उस वक्त कोई तीसरी रकत में तुम्हारी बगल में बुत डाल जाता है। कुछ तो हिकमत हमें बताओ ना, या ऐसी हदीस बताओ कि अल्लाह के हबीब ने कहा हो जो रफुल दैन अहले हदीस करते हैं वो मनसूख है, जो बाकी करते हैं वो जो है वो जारी और सारी है। ऐसा तो नहीं है मेरे भाई। अब देखिए, आमीन, लोग कहते हैं कि ये नमाज में शोर कर, इनके अगर कोई आमीन सुन ले ना, इनके वुजू टूट जाते, नमाज के अंदर ही वुजू, मस्जिद में आती, और सबसे आखिरी सफ पहले मर्दों की होती, फिर बच्चों की होती, फिर आखिर में औरतों की होती। ये तो आने नहीं देते ना, औरतों के दरवाजे मस्जिदों पर बंद। ख्वातीन कहती हैं कि हम आती थी आखिरी सफ में, और बगैर लाउड स्पीकर के, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन के बाद आमीन कहते थे, आप अपनी आवाज को बुलंद करते और हम आखिरी सफ में रसूलुल्लाह की आमीन को सुना करते। आखिरी सफ। अता बिन नबी रबा जलीलुल कद्र साहबी
वो कहते हैं मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में आया हरम। उस वक्त मैंने गिना अदरकतु मिअतैन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 200 सहाबा किराम को मैंने हरम में पाया। मैंने गिने 200 सहाबी। और जब जमात हुई, जमात खड़ी हुई और इमाम ने गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहा, पीछे 200 के 200 सहाबा ने आमीन कही, रफ़अू अस्वातहुम, और सब ने अपनी आवाज को बुलंद की। और बुखारी शरीफ में आता है अम्मा इब्न ज़ुबैर व मन वराहु व इन्ना लिल मस्जिद ललज्जतुन, फरमाया हजरत ज़ुबैर ने नमाज पढ़ाई, उन्होंने आमीन कही, मुक्तदियों ने आमीन कही, और इतनी ऊंची कही कि पूरी की पूरी मस्जिद, जो कि मस्जिद नबी कच्ची खजूर की छड़ियों से बनी हुई कच्ची मस्जिद, वो गूंज उठी आमीन की आवाज। टीवी पे मैंने हदीस पेश की तो हनीफ कुरैशी साहब कहने लगे कि जो कच्ची मस्जिद कैसे गूंजेगी? तो मैंने कहा ये तो गुंजाने वालों से पूछो, मुझे क्या पता कैसे गूंजे। जाहिर बात है वो तो उसके लिए प्रेशर उतना चाहिए ना आवाज में। यहाँ तो तुम्हारी पक्की मस्जिद में आवाज नहीं आती, मदीने की कच्ची मस्जिद भी गूंज उठी। ये तो नबी की सुन्नत से मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, जो सहाबा किराम को प्यार था वो किसी को नहीं। हम अगर चाहें कि हम सहाबा से आगे बढ़ जाएं सुन्नत से मोहब्बत में, ऐसा मुमकिन है। बनिए से सियाना सो बावला, उर्दू का मकूला है कि अगर कोई शख्स, ये हिंदू बनिए जो होते थे कारोबार में बहुत तेज, बहुत चालाक। कराची में मेमन कौम बड़ी मशहूर है कारोबार, और इंडिया में हिंदू। तो हिंदू बनिए उनके लिए एक मकूला बना कि बनिए से सियाना सो बावला। अगर कोई कहता है कि मैं कारोबार में बनिए से ज्यादा चालाक हूं तो वो पागल है। यही मिसाल मैं देता हूं कि अगर आज के दौर में कोई ये कहता है कि मैं सहाबा से ज्यादा नबी से मोहब्बत रखता हूं, वो पागल है। ऐसा मुमकिन नहीं। फिर जो काम सहाबा ने नहीं किए, इसका मतलब है वो मोहब्बत का हिस्सा ही नहीं, वो मोहब्बत का हिस्सा ही नहीं। आज देखो नबी की मोहब्बत के नाम पर क्या क्या नहीं किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए। मुल्तान में एक चौक को सजाया गया, एक लड़की 30,000 में खरीदी गई, और वो बेचारी भी कहते हैं क्या खबरें लग रही हैं कि मुल्तान की हूर भी लूटी गई। 30,000 में उसको सौदा किया। चौक चौराहे पे उसके बाल खुले करके, मेकअप करा के, काजल की नोकें बना के, मसनूई पलकें लगा के, तो दुनिया जहान की सजावट थी उसको करके चौक पे बिठा दी। अब जाहिर बात है अबाश लड़की तो लड़कियों को देखने के लिए तो दीवाने भी थे हर वक्त, वहां जमा हो गए। फिर नात लगाई तो नात के ऊपर बाकायदा फिल्मी डांस लड़के कर रहे हैं, उस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। अब ये क्या है? ये जी नबी की मोहब्बत। जिस बेहयाई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकने आए, आप वो बेहयाई नबी की विलादत के दिन पर करें, ये नबी की शान है, नबी की शान है। अगर ये शान है तो फिर मैं नहीं समझता इहानत और तौहीन किसे कहते हैं। फिर वो लड़की अब कोर्ट में पर्चा कर रही है कि मेरे साथ 30,000 का सौदा किया था, 10,000 एडवांस दिए थे, बाद में जब काम खत्म हो गया मुझे 3,000 रुपए दिए, 13,000 दिए, बाकी पैसे खा गए। ये हालत है। चलो उसके खा गए जो भी किया, लेकिन नबी के नाम पर ये बेहयाई, ये ढोलक, ये बैंड बाजे, ये डांस, ये इश्क़ मोहम्मद है। मेरे भाई कुछ सोचिए, आप पढ़े लिखे हो, आप भी अपने नौजवान लड़कों को समझाओ, बताओ कि दुनिया किधर जा रही है, आप किस तरफ जा रहे हैं और क्यों ऐसा गलत सोच रहे हैं। आप देखिए अल्लाह के हबीब ने मोहब्बत का एक तरीका बताया, सहाबा ने उसे अपनाया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप हर पीर को रोजा रखते हो, आप ऐसा क्यों करते? मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया यौम वुलिदतु फीह, ये ऐसा दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ, तो शुक्राने के तौर पर रोजा रखता हूँ। एक रिवायत की अल्लाह के रसूल ने अपनी विलादत के दिन रोजा रखा और पीर के दिन रखा, हर पीर को रखा।
महीने का इंतजार नहीं किया, रबीउल अव्वल का इंतजार नहीं किया, हर हफ्ते रखा, पीर के दिन रखा। अब ये हो गई ईद मिलाद। मुझे बताइए, ईद के दिन रोजा रखना हलाल है कि हराम है? ईद के दिन रोजा रखना हराम। अल्लाह के नबी ने अपनी पैदाइश के दिन पे रोजा रखा, जिससे ये साबित कर दिया, उम्मत को बता दिया कि कम से कम ये ईद का दिन नहीं है। अगर ईद का दिन होता तो मैं रोजा न रखता, इसलिए कि ईद के दिन रोजा रखना हराम है। आप बाहर मोची से भी जाके पूछे ना कि ईद के दिन रोजा रखना चाहिए, बेशक वो मुफ्ती नहीं है, लेकिन इतना फतवा तो वो दे ही देगा कि ईद के दिन तो शैतान रोजा रखता है, ईद के दिन तो शैतान रोजा रखता है, मुसलमान थोड़ी रखता है, मुसलमानों को तो मना है। ये बहुत सारी बातें हमारे कल्चर में आ चुकी हैं जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक। इसको अपने कल्चर को दुरुस्त कीजिए। मुसलमान होने का मतलब ये है अपना कल्चर इस्लामी बनाना। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, जाय नमाज मैं कहता हूँ मुझे किबले का पता नहीं, जाय नमाज बिछाते थे, जो वो जाय नमाज बिछाते फिर उसका कोना एक मोड़ देते। मैंने एक घर में पूछा, मैंने कहा ये कोना क्यों मोड़ा है? बोले हमारी दादी अम्मा बोलती है अगर पूरी जाय नमाज खुली हो तो शैतान नमाज पढ़ जाता है, शैतान नमाज पढ़ जाता है, तो इसलिए हम एक कोना मोड़ देते। मैंने कहा यार इससे अच्छी बात ही क्या है कि अगर शैतान को तुमने नमाज ही पढ़वा दी, इसका मतलब है मुसलमान हो गया। अगर तुमने शैतान को ही मुसलमान कर दिया सिर्फ जाय नमाज सीधा बिछाने से, तो इससे अच्छी और कौन सी बात है? लेकिन बस एक बात, ये नानियां दादियां भी बड़े अजीब व गरीब फतवे देती हैं, बहुत अजीब व गरीब। मकान बने, पहले कुरान शरीफ ले जाओ, चलो अकल में आते एक मुसलमान घर बनाया, पहले कुरान शरीफ ले जाए, फिर नमक ले जाओ, फिर झाड़ू ले जाओ। अब ये फतवे कहां से? बस हमारे कल्चर का हिस्सा बना। मकान बने तो बकरा काटो, उसका खून पहले उसकी बुनियादों में डालो। ये कहां का मसला कि खून उसकी बुनियादों में डालो ताकि सारे मीरपुर की दीमक खून को देखकर वहीं आपकी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ गल जाए। तो ये तो कोई मकसद नहीं। जो चीज अल्लाह के हबीब ने बतलाई है आप बनाना। देखिए दो बात, मामलात और इबादत। इबादत में आप पाबंद हैं इस बात के कि आपको शरीयत का इज़्न चाहिए, इजाजत चाहिए। कोई भी इबादत आप ये नहीं कह सकते कि मना किधर है। लोगों को जब हम मसला बताते हैं ना तो फौरन सवाल करते हैं कि मना क्यों? मना है। अल्लाह के हबीब ने जब कह दिया कि मेरा इज़्न चाहिए तो आपको इजाजत चाहिए, शरीयत की जवाज की इजाजत चाहिए। और अगर बाकी मामलात हैं तो वो सारे के सारे अबाहत। अबाहत इसे कहते हैं कि शरीयत उस मसले में खामोश है, आपकी मर्जी, आप कर लो तो कोई गुनाह नहीं, ना करो तो भी कोई गुनाह नहीं, उसमें शरीयत ने आपको इजाजत दी है। अब ये जितने दीनी मामला हैं, जितने भी दीनी, आप कहते हैं मना कर, 11वीं मना कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन आमिल अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। ये मना कि जो कोई ऐसा काम करता है जिस काम के लिए हमने हुक्म नहीं दिया वो मरदूद है। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए? इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए? हमारा एक ही मकसद है पूरी तबलीग का, दावत का, कॉन्फ्रेंस का, कि सारे के सारे मोहम्मद अरबी को अपना पेशवा बना, उनको पेशवा और बाकी सबको छोड़ दो। छड़ गैर नबी दी यारी नू आप पकड़ रसूल गफारी नू। ओ पीर तमामी पीरां दा भी है सरदार अमीरां दा, रहबर कुल फकीरां दा कर उस दी ताबेदारी नू। छड़ गैर नबी दी यारी नू
आप किड़े रसूल गफारी नू जद तो ज़ख़्दा दर खोलणगे पे नबियां दे दिल डोलणगे जद दो ज़ख़्दा दर खोलणगे पे नबियां दे दिल डोलणगे तद नबी मुहम्मद बोलणगे तू बख्शी उम्मत सारी नू छड़ गैर नबी दी यारी नू आप किड़ रसूल गफारी नू। मेरे भाई हमारा एक ही कायद एक ही राबल एक ही रहनुमा जिसे हमने इलेक्शन से नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्मन हमारे लिए मुकर्रर फरमाया है। हमने वोटों के जरिए उस कायद को कायद नहीं बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा वो कायद चुना है। साडा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाल वे तेरा भी कोई है ते ऐसा मैनू भी वखाल वे। साडा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाल वे तेरा भी कोई है ते ऐसा मैनू भी वखाल वे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।